हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स। ठीक, तो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स में हम लोग बात करेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को किस तरीके से मेज़र किया जाता है, उसकी यूनिट्स कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक, तो आखिर ये भौतिक राशि होती क्या है? लेट्स से हम लोग किसी भी चीज़ को जिसको हम लोग मेज़र कर पाएँ। ठीक है, हमारे आसपास जैसे हो गया लेंथ, ठीक, किसी वायर की लेंथ हो गई, किसी ऑब्जेक्ट का मास हो गया, ठीक, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, इन सबको हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक, तो इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कह सकते हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार है: द प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड एंड ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेज़र कर सकें, नाप सकें, ठीक है, और वो फिजिक्स के लॉज को भी फॉलो करें, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ हो गया, लेंथ जैसे मान लीजिए 5 मीटर हो गया। ठीक है, मास हो गया, मास मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का 2 किलो है। टाइम मान लीजिए, टाइम किसी पार्टिकुलर पे टाइम पीरियड पे मान लीजिए 10 सेकेंड हो गया। ठीक, फोर्स हो गया 50 न्यूटन के बराबर। ठीक, ऐसे ही अन्य फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग नाप सकते हैं। ठीक, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? तो टोटल 3 टाइप की होती हैं। पहला है फंडामेंटल, जिसको हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। दूसरा है डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और तीसरा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल, बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द फंडामेंटल और द बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये एक प्रकार से इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटीज़। इनकी क्वांटिटी टोटल होती है 7, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं, जैसे लेंथ। लेंथ को हम लोग किसी और टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मास को भी किसी और टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसे टाइम हो गया, और भी 4 और फिजिकल क्वांटिटी, टोटल 7 होती हैं। 3 यहाँ पे मैंने लिखी है टोटल, और जो 4 हैं, ठीक है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट, जो सेकंड है हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म में लिख सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, जैसे मान लीजिए वर्क हो गया। ठीक, तो वर्क जो होता है, हम लोग पढ़े हैं एफ वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी इसको हम लोग दो चीज़ों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, ऐसे हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाफ एक कांस्टेंट है, यहाँ पे मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के स्क्वायर और मास के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं किसको? काइनेटिक एनर्जी को। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी? जो होगी हमारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आएगी। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ना नेक्स्ट अपना है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को अर्लियर ऐड किया गया था अपने फंडामेंटल बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है? एंगल्स का मेजरमेंट होती है। तो हमारे पास, चूँकि हम 3D वर्ल्ड में हैं, तो हमको 2D ऑब्जेक्ट्स भी हमारे आसपास होंगे। ठीक है, और 3D ऑब्जेक्ट्स भी आसपास होंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो 2D एंगल बनता है, हमारा जो प्लेन में एंगल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। यानी 2D सरफेस पे, यानी कागज़ के सरफेस पे जो हम लोग एंगल फॉर्म करते हैं, उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। और सॉलिड एंगल मतलब किसी 3D ऑब्जेक्ट के सरफेस से अगर सेंटर पर कोई भी एंगल बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई सर्कल है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्लेन एंगल को। ठीक है, प्लेन एंगल की डेफिनेशन क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन द टू लाइंस इन अ प्लेन द 2D सरफेस। तो मान लीजिए कोई एक सर्कल है, सर्कल का कोई एक आर्क मान लेते हैं। यहाँ पे ये एक माइनर आर्क है AB। ठीक, अब इस आर्क से इस सेंटर पे मान लेते हैं ये थीटा एंगल बनता है। ठीक, तो ये जो आर्क AB है, ठीक है,
यहाँ से इसकी रेडियस लेट से आर है, ठीक है, यहाँ से इसको आर मान लेते हैं। तो ये जो आर्क है, ठीक है, इस सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल बनाता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे। या फिर अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो यहाँ पे कह रहा है रोटेशन बिटवीन द टू लाइंस। तो मान लेते हैं ये पेन इसके सेंटर पे है, तो ये जितना रोटेट करेगा, ठीक है, ये इतना अमाउंट जो रोटेट करेगा इसकी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक 2D सरफेस में, तो इतना जो एंगल सेंटर पे फॉर्म होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग जानते होंगे एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियाई। ठीक, इसको हम लोग नापते हैं रेडियन के अंदर। ठीक है, तो प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल, ठीक, अब चूंकि ये सर्कल की आर्क से सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन एंगल। अब बनाते हैं हम लोग एक 3D फिगर। इमेजिन करिए कि ये स्फेयर है। स्फेयर आप लोग जानते हैं एक 3D ऑब्जेक्ट, जैसे कोई बॉल है, ठीक है, तो बॉल को हम लोग स्फेयर कहते हैं। अब स्फेयर का चूंकि सरफेस एरिया होगा तो मान लेते हैं कि एक सरफेस एरिया ए से, इसको ऐसे सैडेड बना देंगे, मान लेते हैं बॉल पे कोई सरफेस एरिया ए है। इस एरिया ए से सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म होगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर है, जितना एंगल बनाएगा मान लेते हैं ये ओमेगा के बराबर बना रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग सॉलिड एंगल। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू फार्मूला होता है जितना इसका एरिया है सरफेस पे कैपिटल ए बाई मान लेते हैं रेडियस आर है। ठीक है, तो आर का स्क्वायर, तो एरिया अपॉन आर के स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो देगा हमारा सॉलिड एंगल ओमेगा। ठीक, इसको हम लोग नापते हैं स्टेरेडियन के अंदर। ठीक, तो सॉलिड एंगल को हम लोग किस में नापेंगे, स्टेरेडियन में नापेंगे, और प्लेन एंगल को किस में नापेंगे, रेडियन के अंदर नापेंगे। आई होप ये आपका इतना क्लियर होगा। ठीक है, नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट की। ठीक है, तो यूनिट का मतलब होता है मात्रक। ठीक, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग किस तरीके से नापेंगे, किस चीज़ से हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन है वो है इट इज़ अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द सम क्वांटिटी फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का किसी स्टैंडर्ड चीज़ से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे आप लोग मार्केट में गए होंगे, मान लीजिए कोई धागा खरीदने गया है, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए रिबन खरीदने गया है। ठीक, तो आप कहते हैं कि भैया 1 मीटर या 2 मीटर या फिर 1.5 मीटर रिबन दे दीजिए। ठीक, तो क्या करता है, सिंपली रिबन निकालता है, उसके बाद जो उसके पास डेस्क होता है, ठीक है, डेस्क हो गया, फिर उसके पास कुछ भी होगा, कहीं पर वो मार्क किया होगा, ठीक, 1 मीटर, अपना एक रिबन का पॉइंट यहाँ पे रखेगा, उसके बाद ऐसे खींचेगा रिबन को और यहाँ पे ले जाके छोड़ देगा, यहाँ से पकड़ के उसके बाद कट कर देगा। ठीक, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ रिबन की लंबाई कितनी हो गई है, 1 मीटर। तो सिंपली क्या कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है, इस लेंथ से उस लेंथ को कंपेयर करके वो बता रहा है कि हाँ रिबन की लंबाई कितने मीटर हो गई है, 1 मीटर के बराबर हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करके हम लोग यूनिट्स को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये तो हो गया लेंथ का एग्जांपल। अब मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आपको लेट से टमाटर खरीदना है। ठीक, तो टमाटर में क्या करता है, एक तरफ तराजू पे 2 पड़ले होते हैं, ठीक है, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक, तो वहाँ पर वो क्या करता है कि यहाँ पर तो उसका ये बैलेंसिंग के लिए होता है वहाँ पे। ठीक, और मान लेते हैं ये अपना एक पड़ला हो गया और ये दूसरा पड़ला हो गया। ठीक, इस पे आप लोग देखे होंगे, उस पे अपना बाट चढ़ाया रहता है। ठीक है, बाट मान लीजिए कितने किलो का है, 1 kg का है। ठीक, अब इस पे दूसरे वाले पड़ले पर रखेगा टमाटर। ठीक, ऐसे 3 4 5 टमाटर, जब ये एकदम बीच में बैलेंस हो जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि इस बाट का जो मास है वो इस टमाटर के मास के बराबर हो गया है। यानी अब टमाटर का जो मास हो गया वो कितना, वो 1 किलो के बराबर हो गया। ठीक, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक, तो हम लोग कंपैरिजन करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्या डिसाइड करते हैं, यूनिट को डिसाइड करते हैं। ठीक, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को
हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसको राइट कैसे करते हैं। ठीक, तो एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग लिखते हैं एक न्यूमेरिक वैल्यू और उसकी यूनिट के प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए हम किसी सड़क की लंबाई लिख रहे हैं, ठीक है, 5 किलोमीटर। तो 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो उसकी क्वांटिटी को दिखा रहा है, ठीक है, कि रोड कितनी लंबी है, ठीक, और किलोमीटर उसकी क्या है, यूनिट है। ठीक, तो इसको हम लोग लिखे हैं एक न्यूमेरिक वैल्यू, यानी न्यूमेरिक वैल्यू की जगह पे कितना है, 5 है, और यूनिट की जगह पे कितना है, किलोमीटर है। अगर हम यूनिट को चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किलोमीटर से एक छोटी यूनिट ले लेते हैं, ठीक, तो 5 अगर किलोमीटर को हमको मीटर में चेंज करना है, ठीक है, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो यानी कि हम लोग 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 5000, और किलोमीटर की जगह कितना लिख देंगे, मीटर। तो यहाँ पे हम लोग इस न्यूमेरिकल को N1, तो नाउ जो किलोमीटर है उसको हम लोग लेट से डिनोट करते हैं U1 से। ठीक, तो ये जो इक्वल होगा, ये जो 5000 है, ठीक है, अब ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी चेंज हो गई, तो इसको हम लोग लिख देते हैं N2 से, और ये किलोमीटर चेंज होके मीटर हो गया, तो इसको हम लोग लिख देते हैं U2 से। ठीक, तो जो यहाँ पे N1 इंटू U1 इक्वल्स टू N2 इंटू U2, ये हमेशा क्या रहता है, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक, क्योंकि अगर हम देखें कि 5 किलोमीटर लंबाई, ठीक, और 5000 मीटर लंबाई, बताओ दोनों सेम ही तो होगा। ठीक है, तो इसलिए जो N1 इंटू U1 है वो N2 इंटू U2 के प्रोडक्ट के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, हमेशा कांस्टेंट होंगी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अब तक पूरी तरीके से क्लियर होंगी कि प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, यूनिट्स क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे फिज़िकल क्वांटिटीज़ और उसके टाइप्स के बारे में, तीनों टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं डेली